मरियम नवाज की पेशी पर नैब ऑफिस के बाहर शदीद हंगामा आराई और तोड़फोड़। लीगी कारकुनों और पुलिस एहलकारों में तसादुम, लाठीचार्ज, पथराव और शेलिंग की गई। मतवाले बेकाबू हो गए। पुलिस एहलकारों पर भी पत्थर बरसाए। सिक्योरिटी के लिए लगे बैरियर्स गिरा दिए गए। पत्थर लगने से मरियम नवाज की बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा टूट गया। लीगी एमएनए मलिक रियाज के कपड़े फट गए। साबिक मेयर मुबश्शिर जावेद भी जख्मी हो गए। पुलिस की लीगी कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और हवाई फायरिंग। लीगी कारकुन बेहोश हो गए। पत्थर लगने से एक पुलिस एहलकार भी जख्मी। हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। लीगी कारकुनों की पकड़ धकड़, दर्जनों कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। पुरअमन और निहत्ते कारकुनों पर पथराव और आंसू गैस फेंकी गई। आज नैब गर्दी का मुजाहिरा किया गया। ऐसी नैब के सामने पेश ना होना कानून की ज्यादा पासदारी है। इलेक्शन है और ना जलसे हो रहे हैं, फिर नैब ने क्यों तलब किया? हुकूमत बेसाखियों के सहारे चल रही है। 6 माह की मोहलत मिली है। कश्तियां जलाने का मतलब मामला खत्म हो चुका। इमरान खान को पहले इख्तिदार में आने का शौक था, अब जाने का खौफ है। वोट को इज्जत मिल जाती तो पाकिस्तान की दुनिया में जगहंसाई ना होती। नवाज शरीफ का बयानिया ही पार्टी का बयानिया है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत का हंगामा आराई करने वाले कारकुनों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर गुंडागर्दी का मुजाहिरा किया। मरियम नवाज की सिक्योरिटी की गाड़ियों में पत्थर के थैले लाए गए। जिन गाड़ियों में पत्थर लाए गए उन पर जाली नंबर प्लेट्स लगी हुई थीं। हुकूमती मशीनरी को नुकसान पहुंचाने, कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत और वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फयाजुल हसन चौहान ने दावा किया कि गुज़श्ता रात रायविंड में 10 लाख रुपए की रकम तकसीम की गई। नून लीग ने पत्थर मारने के लिए कारकुनों को 25-25 हजार रुपए दिए। मरियम नवाज की गाड़ी पर पत्थर मारने वाले को 1 लाख रुपए दिए गए। रायविंड में 180 एकड़ एराजी का केस। नैब ने हंगामा आराई के बाइस मरियम नवाज की पेशी मंसूख कर दी। मरियम नवाज को कहें कि घर जाएं। आज नैब कॉम्प्लेक्स में दाखिल नहीं हो सकती। नैब हुकाम का पुलिस अफसरान के जरिए लीगी रहनुमाओं को पैगाम। मरियम नवाज का मौकिफ लेने के लिए जाती हैसियत में तलब किया गया, मगर वो खुद पेश होने की बजाय कारकुनान के साथ आई। कारकुनान के जरिए मुनज़्ज़म अंदाज में गुंडागर्दी, बदनज़मी, पथराव किया गया। नैब के 20 साला दौर में पहली बार आईनी और कौमी इदारे से ऐसा बर्ताव हुआ। नैब की इमारत की खिड़कियों के शीशे टूट गए और अमला भी जख्मी है। नैब का इलामिया जारी। नैब का मरियम नवाज, लीगी रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। डीजी नैब की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। मरियम नवाज की दोबारा तलबी पर गौर। आइंदा हफ्ते दोबारा तलबी का नोटिस जारी किए जाने का इम्कान। नैब में पेशी पर हंगामा आराई का मामला। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मरियम नवाज को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को नैब दफ्तर के बाहर वाक़े से आगाह किया। मौलाना फजल रहमान का भी मरियम नवाज से टेलीफोनिक राब्ता। मरियम नवाज की गाड़ी पर हमले और लीगी कारकुनों पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत की। शहबाज शरीफ की कारकुनों पर शेलिंग, गिरफ्तारियों और मरियम नवाज की गाड़ी पर पथराव की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ की फस्तायत और अमरियत काबिल मजम्मत है, शर्मनाक और काबिल अफसोस है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी कारकुनों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत। गाड़ी में पत्थरों के शॉपर कौन लाया? लाहौर न्यूज सब सामने ले आया।
एमपीए मिर्जा जावेद की गाड़ी में पत्थरों के शॉपर लाए गए। रायगढ़ में रवानगी से कबल कारकुनान ने गाड़ी में पत्थर रखे। वो गाड़ी मरियम नवाज के काफिले में शामिल होकर नैब ऑफिस के बाहर पहुंची। हंगामा आराई के दौरान लीगी कारकुन गाड़ी से पत्थर निकालकर बरसाते रहे। पंजाब हुकूमत ने तमाम गाड़ियों की फुटेज तहवील में ले ली। लीगी रहनुमा और हुकूमत मलबा एक दूसरे पर डालते रहे। वजीर आला उस्मान बुज़दार का नैब के दफ्तर के बाहर हंगामा आराई का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और आईजी से रिपोर्ट तलब। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उस्मान बुज़दार का जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मरियम नवाज की पेशी के मौका पर हंगामा आराई। ट्रैफिक का धड़न तख्ता। नैब ऑफिस से ठोकर और मुल्तान चुंगी तक ट्रैफिक का शदीद दबाव। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। गर्मी और हब्स के दौरान शहरी गाड़ियों में कैद। मिनटों का सफर घंटों में तय हुआ। एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंसी रही। मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला। शहबाज खानदान के खिलाफ रेफरेंस नैब प्रोसिक्यूशन विंग को मौसूल। प्रोसिक्यूशन विंग में रेफरेंस की कॉपियों की तैयारी का अमल जारी। जराए के मुताबिक रेफरेंस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज मरकजी मुल्जिम नामजद हैं। आइंदा समात पर शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर देंगे। सेशन कोर्ट के अहाते में कत्ल का मामला। वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुल्जिम नवाज जैसे ही अदालत से बाहर निकलता है, पीछे से अदालत में मौजूद मुल्जिम ने गोली मार दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का अहाता अदालत में कत्ल के वाक़े का नोटिस। अदालतों की नाकिस सिक्योरिटी पर सख्त इजहार बरहमी। आईजी पंजाब से 4 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। सिक्योरिटी के मामले पर गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस कासिम खान। पंजाब के सरकारी अस्पतालों के क्लिनिकल ऑडिट का हुक्म। पहले मरहले में लाहौर के 3 बड़े अस्पतालों का क्लिनिकल ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट का बुनियादी मकसद मरीजों को बेहतरीन सहूलियात और माहौल फराहम करना है। खुद एहतसाबी का अमल बेहतरी की जमानत होता है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल गंगाराम की साइट का भी विजिट किया। कोरोना वबा आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होने लगी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 2 अफराद जान बहक। शहर में 55 नए मरीज रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 47,983 हो गई। पंजाब में कोरोना के 109 नए केसेस। मरीजों की मजमूई तादाद 94,586 हो गई। गुजरावाला 13, गुजरात 6, रावलपिंडी 5, सियालकोट 4, जहलम नारोवाल 3 केस रिपोर्ट हुए। कोरोना से मजीद 4 अमवात। कुल तादाद 2174 हो चुकी है। सोने की बढ़ती हुई कीमत को ब्रेक लग गई। मुल्की सराफा बाजार में सोना सस्ता होने लगा। सोने की कीमतों में 1500 रुपया फी तोला तक की कमी। 24 कैरात खालिस सोना 1,28,500 रुपया फी तोला हो गया। चांदी की कीमत 120 रुपये फी तोला कम हो गई। 1630 रुपये फी तोला मुकर्रर हो गई। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने फरमाया था कि पाकिस्तान में सब बराबर हैं। भारत में मोदी की क़यादत में क्या हो रहा है सब जानते हैं। पीटीआई हुकूमत ने करतारपुर राहदारी को खोल कर दिखाया। मुलाजमत में अक़लियतों के लिए कोटा 5% कर दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का खिताब। गवर्नर हाउस में मजहबी अक़लियतों के आलमी दिन के मौका पर तकरीब। वजीर अक़लियती उमूर एजाज आलम कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत अक़लियतों को अलहदा नहीं समझती।
और जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियां, करिया करिया गली गली सब्ज हिलाली परचमों की बहार। आराइशी अशिया की खरीदो फरोख्त में तेजी आ गई, झंडियों और बैजेस की कीमतें बढ़ गईं। झंडियों का बंडल 150 रुपए तक फरोख्त, बैजेस की कीमत 60 से लेके 300 रुपए तक मुकर्रर।